नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे। कंपनी क्या होती है। वैसे भी सभी लोग जानते होंगे आज के युग में कंपनियां कई प्रकार की होती हैं, तो उसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं आपको। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का जो अर्थ है, काम तथा पनीज दो शब्दों से मिलकर बना है। जो लैटिन ये काम तथा पनीज कंपनी शब्द जो है लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। काम का अर्थ होता है साथ साथ तथा पनीज का अर्थ होता है रोटी। तो अतः इसको हम एक प्रकार से कंपनी का ऐसे शब्दों से हम निकाल सकते हैं। व्यक्तियों के संगठन से है जो साथ साथ भोजन करते हों। लोग इस पर अवसर का उपयोग व्यावसायिक मामलों में चर्चा करते हैं। अतः सामान्य भाषा में कंपनी के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है। यह समान सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विधिक यंत्र है। एक सामूहिक विधिक मतलब कि एक जगह पर रखा हुआ यंत्र है, विधि द्वारा स्थापित हुआ यंत्र है, जिसका उद्देश्य होता है कंपनी व्यक्तियों का एक संगठन, जिसमें कई व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। इसका उद्भव संगठन के अन्य प्रारूपों जैसे एकल व्यापार और साझेदारी की कमियों के फलस्वरूप हुआ है। कभी कभी साझेदारी फर्म अपने नाम के साथ कंपनी का शब्द उपयोग करती हैं, जैसे कि मंदिर चंद्र देविंदर सिंह और कंपनी। परंतु अतः चर्चा के आधार पर कंपनी का आशय ऐसे कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हों। एक कंपनी की स्थापना व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक दोनों उद्देश्यों के लिए की जाती है। कंपनी में संगठन में अन्य प्रारूपों की तुलना में पूंजी को गतिशीलता में अधिक स्वतंत्रता रहती है। कुछ जो विद्वान द्वारा दी गई परिभाषा है, जिसको हम बताना चाहेंगे इसमें कि जैसे कि एक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 है, उसमें के अनुसार उन्होंने कहा है कंपनी का आशय को स्पष्ट किया है। कंपनी का आशय ऐसे कंपनी से है जिसका निर्माण पंजीकृत इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। जैसे कि जस्टिस जेम्स के अनुसार कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये जस्टिस द्वारा कहा गया है। जस्टिस जेम्स के अनुसार ये कहा गया है। लेकिन दूसरे जो हैं राइटर जैसे कि जस्टिस मार्शल के अनुसार है, एक मार्शल जी हैं, उन्होंने अपना अलग आशय स्पष्ट किया है कंपनी के बारे में। जैसे कि उन्होंने कहा है कि संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम अदृश्य तथा अमूर्त संस्था है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है और जो विधान द्वारा निर्मित होता है। एक कंपनी एक वैधानिक एवं अदृश्य कृत्रिम व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे कहा है कंपनी एक वैधानिक एवं अदृश्य कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जिसका अस्तित्व सदस्यों से पृथक अथवा तथा स्थायी होता है, जिसकी एक सर्वमुद्रा होती है
तथा सदस्यों का दायित्व समान रूप से सीमित होता है। यानी कि हर जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, एक लिमिट होती है, एक रूल के अनुसार उनका दायित्व होता है कि वो इतने से इतने तक काम कर सकते हैं और इनका ये काम है, ये यही करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। तो वो दायित्व के अंतर्गत आ जाता है, एक सीमित दायरे के अंदर आ जाता है। तो अंत में कंपनी का मतलब यही स्पष्ट निकल के आ रहा है कि कंपनी प्रारूप संस्था में संचालन में सहयोग का माध्यम है। यह निष्कर्ष कहा जा सकता है कि कंपनी एक ऐसी पंजीकृत संगठन है जो एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति है जिसमें पास अविच्छिन्न उत्तराधिकार तथा मुहर होती है। वर्तमान में भारत में कंपनियां अधिनियम 1956 में अंतर्गत पंजीकृत हो रही हैं। तो ये कंपनी का एक अधिनियम की धारा है जिसके अंतर्गत कंपनियां पंजीकृत की जाती हैं। तो ये कंपनी का अर्थ होता है दोस्तों। आज की वीडियो में आशा करता हूँ कंपनी के बारे में जो मैं आपको समझाया हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।